खाना खाता हूँ। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता हूँ। तो क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना भी क्राइम हो गया? नहीं, बिल्कुल कोई क्राइम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि ऑफिसर्स को अभी भी फ्री राशन मिलता है ना? हाँ मिलता है। तो खाना जब आप अपने घर पे खाते हैं, मेस पे खाते हैं, तो फ्री राशन का करते क्या? वो मैं अपने नौकरों को दे देता हूँ। नौकरों? जी नहीं, आप हर महीने अपने सेवादार को वो राशन बेचने के लिए सदर बाजार में सेठ बनवारी लाल के यहाँ बेचते हैं। कहें तो मैं बुलाऊं गवाही के लिए सेठ बनवारी लाल को या आपके सेवादार को। ये रहे उनके बिल्स। सर और अफसर भी तो। और अफसर की बात छोड़ो कैप्टन, तुम्हारा सेवादार राशन बेचता है कि नहीं? मुझे लगता है कि कहीं अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ही न करना पड़े। सर मुझे लगता है कि कोर्ट मार्शल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताइए कैप्टन B.T. कपूर, आप रामचंद्र से रेस क्यों भागे? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में टंकर चलाता था। सारा दिन जवानों के पीछे दौड़ता होगा। मुझे रेस कराकर वो सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप वो रेस क्यों हार गए? क्योंकि आप दिन रात शराब के नशे में धुत रहते थे। आपका शराब का बिल देखकर मेस का सीओ ने आपको 2 बार वार्निंग दी थी। और जब आप रामचंद्र से रेस हार गए तो आपके खानदानी घमंड को ठेस लगी और आप रामचंद्र को अपना दुश्मन बना गए। मैं और दुश्मन बन गया रामचंद्र का? कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों में की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। ये छोटे लोग क्या? छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग जैसे कि रामचंद्र। ये बताइए आप रामचंद्र को नीच और झूठा कहते नहीं, वो झूठ बोलता है। और फिर नीच को नीच पर आ जाए तो कोई क्राइम हो गया? नहीं, बिल्कुल कोई क्राइम नहीं हुआ। कोई क्राइम नहीं हुआ कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। आई एम B.T. कपूर। मैंने आपके मैट्रिक और कॉलेज के सर्टिफिकेट देखे हैं, उसमें आपका पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। आई एम B.T. कपूर। डोंट कॉल मी एनी अदर नेम। आप जानते हैं आपका ऐसा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि आपके जैसे खानदानी लोगों में ये परंपरा है कि अगर लड़के का जन्म बहुत कठिनाई से हो, पीर फकीर को मनाने के बाद हो, तो उसका नाम ऐसे ही गंदा रख दिया जाए जैसा कि आपका है, भिखारी दास कपूर। स्टॉप इट, अदरवाइज व्हाट? मुझे भी झापड़ मारोगे जैसे तुमने रामचंद्र को मारा था जब उसने तुम्हें नीच और चोला कहने से मना किया था। ये जैसे तुमने अपनी बीवी को मारा था जब उसने कहा था तुम नामर्द हो, जन के इंपॉर्टेंट क्रूअल एनिमल। यू बास्टर्ड, तूने मुझे गाली कैसे दी? तू मुझे जानवर कैसे बोला? तू जानवर है? तुम्हारी बात कैसे हुई मुझे नामर्द बोलने की? तू नामर्द है जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए, वो नामर्द है। जानवर बोलेगा? इधर तेरी जानवर कैप्टन, फूट कर दुआ, फूट कर दे। नहीं, कैप्टन का दुआ फूट कर गाड़ी नहीं। This very moment, go back to your place. Captain, go back to your place. Go. आप लोग बैठ जाइए, काट विश्राम। कैप्टन रॉय, तुम्हें और कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। क्या आपको कोई और गवाह पेश करना है? नो मैम। डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। आपका नाम? मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पर मैंने तो अभी कोई सवाल पूछा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा है। आपका नाम रामचंद्र शायद भगवान रामचंद्र के नाम पर रखा गया होगा। आपके माता पिता ने इसीलिए नाम रखा होगा। और भगवान रामचंद्र तो न्याय के लिए लड़े। क्यों, ऐसा ही है? सर, यह तो मुझे मालूम नहीं कि माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे
चूड़े नीच का नाम रामचंद्र है। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं इकबाल कर चुका हूं, मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। अरे तो खून किया तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दे दे, या तुम्हारी आरती उतारे, या तुम्हारे गले में फूलों की माला डाले? फांसी होगी तुम्हें, फांसी। किसी के खून करने का इतना अभिमान। अरे गोली चलाते हुए डरे नहीं, और अब सच बोलते हुए जान जाती है। ये मत भूलो तुमने सच बोलने की शपथ ली है रामचंद्र। कानून और संविधान तुम्हें कितना भी बराबरी का अधिकार दे दे, लेकिन रहोगे वही दब्बू, डरपोक, कायर। मैं कहता हूं ठीक कहता था कैप्टन कपूर तुम्हें, चूड़ा नीच रामचंद्र। गाली मत दो, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो और तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, जो कुछ हुआ है साफ साफ बताओ। शान से जियो हो, शान से मरो। बोलो, इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? सर, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। कौन सी गंदी गाली दी है? चिट्टे चूड़े, हराम की सट। ये बताओ रामचंद्र, उस दिन तुम गार्ड ड्यूटी पर थे, तुमने उन्हें चैलेंज नहीं किया, फिर उन्होंने तुम्हारे पास गाड़ी क्यों रोकी? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे। क्यों? मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कह के अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। रामचंद्र, तुमने सच बोलने की शपथ ली है, बताओ उस दिन क्या कहा था इन्होंने? गंदी गाली दी थी सर। कौन सी गंदी गाली दी थी? चिट्टे चूड़े, राम की सट कहते थे। तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी, जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। गार्ड, पानी लाओ। बैठ जाओ रामचंद्र। रामचंद्र, मर्द रोते नहीं, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। बैठो। मेजरपुरी, आपको कुछ बोलना है? नो सर। मेजरपुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर, जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया है कि उसने हत्या की है, तो मेरे लिए अब कुछ साबित करने के लिए बचा नहीं। हाँ, कैप्टन राय ने यह जरूर साबित करने की कोशिश की कि उसके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन अगर जुल्म हुआ भी है तो ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हुआ, यहाँ निजी और व्यक्तिगत गुस्से के लिए कोई जगह नहीं। चलिए मान भी लेते हैं कि रामचंद्र के ऊपर जुल्म हुआ, तो वो अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता, उसने नहीं। रामचंद्र आर्मी के चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं। रामचंद्र आर्मी के सबसे बड़े कमांडर राजपथ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं। मान भी लेते हैं कि इन दोनों अफसरों ने उसे गालियां दी, उसे तंग किया, यह एक नैतिक जुर्म, लेकिन रामचंद्र ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। सर, गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, कभी नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र ने हत्या की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इससे मेरा दावा है कि इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। डेथ सेंटेंस। सर,
सर, सरकारी वकील मेजर पुरी ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा समाज कानून और व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है और इस व्यवस्था में विरोध और विद्रोह के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध का नाम दिया गया है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देते हैं सत्ता पर रखी कुर्सी के बिल्कुल पास। और कमजोर लोगों के विरोध को विद्रोह का नाम दिया गया है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देते हैं फांसी के फंदे के बिल्कुल नजदीक। संविधान ने और कानून ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन हमने ऊंचे लोगों ने नीचे लोगों, बड़े लोगों ने छोटे लोगों